हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 2 जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, कुत्ते ने स्वयं के लिए नया मालिक कैसे पाया, और बुक का नाम है हनीसकल। तो आइए इस पाठ के हम सभी प्रश्नोत्तर देखते हैं। वर्किंग विद द टेक्स्ट। ए है डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन पेयर्स बिफोर यू राइट द आंसर। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखने से पहले आप पेयर्स में यानी कि जोड़े बना करके चर्चा कीजिए। तो इसका मतलब है बच्चों कि आप अपनी क्लास में ग्रुप बना करके यानी कि 2-2, 3-3 बच्चों के जोड़े बना करके आप इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं पहले उस पर चर्चा करिए और उसके बाद में फिर इनके आंसर आपको लिखने हैं। क्वेश्चन 1, वाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर। कुत्ते को एक मालिक की आवश्यकता महसूस क्यों हुई। तो आंसर है कि द डॉग फेल्ट फॉर द नीड ऑफ अ मास्टर। कुत्ते को एक मालिक की आवश्यकता महसूस हुई थी बिकॉज क्योंकि ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ हिज रूटीन लाइफ। क्योंकि वह सिक यानी बीमार, वह बीमार था और टायर्ड थका हुआ था ऑफ हिज रूटीन लाइफ, अपने डेली की लाइफ से या एक जैसी लाइफ से, एक जैसे जीवन से। ऑफ सर्चिंग फूड हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ खाने की तलाश के लिए जो उसकी रोजाना की लाइफ थी उससे वह थक गया था, परेशान था और वह बीमार था, इसलिए उसे एक मालिक की आवश्यकता महसूस हुई। क्वेश्चन नंबर 2, हु डिड द फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर। उसने सबसे पहले अपना मालिक किसे चुना था। वाई डिड ही लीव दैट मास्टर, उसने उस मालिक को क्यों छोड़ दिया था। तो ही फर्स्ट चूज वुल्फ एज हिज मास्टर, उसने सबसे पहले भेड़िए को अपना मालिक चुना था। ही लेफ्ट हिम बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ बियर, उसने उसे छोड़ दिया था क्योंकि वह बियर यानी भालू, तो वह भालू से डर गया था। क्वेश्चन नंबर 3, हु डिड ही चूजेस नेक्स्ट, उसने आगे किसे चुना था। तो आंसर है कि ही चूज बियर एज हिज मास्टर नेक्स्ट, उसने भालू को अपना अगला मालिक चुना था। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड ही सर्व द लॉइन फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसने बहुत लंबे समय तक शेर की सेवा क्यों की थी। तो आंसर है कि ही सर्व द लॉइन फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसने शेर की सेवा बहुत समय तक इसलिए की थी बिकॉज क्योंकि देयर वॉज नो कंप्लेंट एंड नो वन कुड डेयर टच हिम, क्योंकि उसे कोई भी शिकायत नहीं थी और उसे कोई भी छू सकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि वह शेर के साथ में रहता था, तो इसलिए उसने शेर की बहुत लंबे समय तक सेवा की थी। क्वेश्चन नंबर 5, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई, उसने आखिरकार अपना मालिक किसे चुना और क्यों। तो ही फाइनली चूज मैन एज हिज मास्टर, अंत में उसने आदमी को अपना मालिक चुना। ही वॉज स्ट्रोंगर देन द लॉयन, वह शेर से भी ज़्यादा ताकतवर था। बी, ए समरी ऑफ द स्टोरी इज गिवन बिलो, इस कहानी की एक समरी यानी कि संक्षिप्त रूप या फिर सारांश दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट इट, इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करिए, जो ब्लैंक दिए गए हैं यानी कि जो खाली जगह दी गई हैं उन्हें भरिए। टेकिंग अप्रोप्रिएट फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स में से उपयुक्त शब्दांशों को लेकर के इन ब्लैंक्स को भरिए। तो यहाँ पर देखिए ये बॉक्स दिया गया है जिसके अंदर फ्रेजेस दी गई हैं। तो फ्रेजेस क्या है, ए डॉग स्ट्रोंगर देन एनीवन एल्स,
द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, अ वुल्फ, द बियर, अफ्रेड ऑफ द मैन, हिज ओन मास्टर, ए लॉयन। तो इन फ्रेजेस को हमें इस स्टोरी के अंदर जो ब्लैंक दिए गए हैं, खाली जगह दी गई हैं, उनमें भरना है। तो आइए इसे देखते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ, फिर है ब्लैंक, और ब्लैंक में क्या आएगा, ए डॉग। यह कहानी है किसकी, एक कुत्ते की। हु यूज टू, फिर ब्लैंक है, ब्लैंक में क्या आएगा, हिज ओन मास्टर। हु यूज टू हिज ओन मास्टर, तो वह अपने मालिक का आदी था। ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर, उसने डिसाइडेड किया, उसने निश्चय किया कि वह अपने मालिक को ढूंढेगा। इस, और यहाँ पर देखिए क्या है, आगे ब्लैंक है, और इस ब्लैंक में क्या आएगा, स्ट्रोंगर देन एनीवन एल्स। स्ट्रोंगर देन एनीवन एल्स, किसी से भी ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर, शक्तिशाली, ऐसे मालिक को वह तलाश करेगा, ढूंढेगा। फर्स्ट ही फाउंड, सबसे पहले वह पाता है किसको, यहाँ पर ब्लैंक है, और ब्लैंक में क्या आएगा, ए वुल्फ, एक भेड़िए को। सबसे पहले एक भेड़िए को पाता है, वह ढूंढता है। बट द वुल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ, और यहाँ पर देखिए ब्लैंक है, ये नीले रंग की इंक से हमने आपको लिखा है। तो द बियर, रिक्त स्थान में आएगा द बियर। लेकिन जो वो वुल्फ था, भेड़िया था, वह डर गया था किससे, बियर से, भालू से। द डॉग थॉट दैट द बियर वॉज द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल, कुत्ता क्या सोचता है कि जो भालू है वह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। आफ्टर सम टाइम द डॉग मैट, कुछ समय के बाद में कुत्ता मिलता है, और यहाँ पर ब्लैंक है, इस ब्लैंक में क्या आएगा, ए लॉयन, एक शेर से मिलता है। हु सीम्ड द स्ट्रोंगेस्ट, और वह कैसा दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। ही स्टेड विद द लॉयन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वह शेर के साथ में बहुत लंबे समय तक रहता है। वन डे ही रियलाइज्ड, एक दिन वह महसूस करता है, दैट द लॉयन वॉज, और यहाँ पर ब्लैंक है, और ब्लैंक में क्या आएगा, अफ्रेड ऑफ हिम, उससे डरता है। तो वन डे ही रियलाइज्ड, एक दिन वह महसूस करता है, दैट द लॉयन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन, कि जो लॉयन है, शेर है, वह आदमी से डरता था। टू दिस डे, उस दिन से, द डॉग रिमेन्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड, जो कुत्ता है वह आदमी का सबसे अच्छा मित्र बन गया। वर्किंग विद लैंग्वेज, ए है कि ईच वर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो इंडिकेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ, हर वर्ड जो बॉक्स में दिया गया है वह क्या इंडिकेट करता है, वह क्या दर्शाता है, अ लार्ज नंबर ऑफ, एक बड़ी संख्या को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ए हर्ड ऑफ काउस रेफर्स टू मैनी काउस। ए हर्ड ऑफ काउस यानी कि गायों का झुंड या समूह, क्या दिखाता है कि वहाँ पर बहुत सारी गाय हैं। तो जब बहुत सारी गाय होती हैं तो क्या कहते हैं उसको, ए हर्ड ऑफ काउस, गायों का झुंड। कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस विद अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, नीचे बॉक्स में शब्दांशों को उचित भर करके इन्हें कंप्लीट कीजिए, पूरा कीजिए। तो देखिए बॉक्स के अंदर ये वर्ड है, स्कूल, फ्लीट, ब्रूड, बंडल, बंच, पैक, फ्लॉक और हर्ड। इन्हें यहाँ पर देखिए हमें सामने फ्रेजेस दिखाई दिए हैं, जिनमें बीच में क्या है, ब्लैंक दिया गया है। तो इनके अंदर हमें ये वर्ड्स भर करके इन फ्रेजेस को कंप्लीट करना है, पूरा करना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। पहला है ए, और पे ब्लैंक है, ऑफ शिप्स, यानी कि जहाज़ों का समूह। जब जहाज बहुत सारी संख्या में एक साथ होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, फ्लीट। फ्लीट का मतलब होता है जहाज़ों का बेड़ा। तो अ फ्लीट ऑफ शिप्स यानी कि जहाज़ों का बेड़ा। नंबर 2 पर है ए, ब्लैंक है, ऑफ फ्लावर्स, तो इसमें क्या आएगा, बंच। बंच यानी गुच्छा। तो ए बंच ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों का गुच्छा। तो जब बहुत सारे फूल एक साथ में होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, बंच।
नंबर 3 है ए फिर ब्लैंक ऑफ चिक्स। चिक्स होते हैं मुर्गी के बच्चे। तो ए ब्रूड, ब्रूड का मतलब होता है कि एक ही मादा पक्षी के द्वारा उसके जो एक ही मादा पक्षी के सभी बच्चों को कहते हैं ब्रूड। तो चिक्स यानी मुर्गी के बच्चे। तो मुर्गी के जब बहुत सारे बच्चे एक साथ में होते हैं तो उनको कहेंगे ब्रूड। अ ब्रूड ऑफ चिक्स। चौथा है ए फिर ब्लैंक ऑफ कैटल। तो यहाँ पर देखिए ब्लैंक में क्या आएगा, हर्ड। हर्ड का मतलब भी झुंड ही होता है, और कैटल यानी कि कोई भी जानवर। तो जानवरों का झुंड, ए हर्ड ऑफ कैटल। पांचवा है ए और ब्लैंक ऑफ स्टिक्स। स्टिक्स का मतलब तीलियाँ। तो जब तीलियाँ बहुत सारी एक साथ में रहती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, बंडल। तो ए बंडल ऑफ स्टिक्स, तीलियों का समूह। 6 है ए फिर ब्लैंक ऑफ शीप, भेड़ों का फ्लॉक, फ्लॉक यानी झुंड। 7वां है ए फिर ब्लैंक ऑफ फिश, मछलियों का समूह या झुंड, उसको क्या कहते हैं, स्कूल। तो ए स्कूल ऑफ फिश, मछलियों का समूह। 8वां है ए ब्लैंक ऑफ वोल्स, वुल्स यानी भेड़िए। तो जब भेड़िए एक साथ झुंड में होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पैक। ए पैक ऑफ वुल्स, भेड़ियों का समूह या झुंड। बी है मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ड्स, दिए गए शब्दों से नाउन बनाइए, संज्ञा बनाइए। गिवन बिलो, नीचे दी गई हैं, बाय एडिंग NESS और ITY, जिनमें क्या जोड़ना है हमें, NESS या फिर ITY। तो उन शब्दों में हमें ये जोड़ करके क्या बनानी है, नाउन बनानी है, संज्ञा बनानी है। फॉर सम वर्ड्स वी नीड टू ऐड जस्ट TY और Y, उनमें से भी कुछ शब्दों में तो हमें क्या जोड़ना है, केवल TY या फिर Y। तो यहाँ पर देखिए ये वर्ड्स दिए गए हैं और इन वर्ड्स में हमें क्या जोड़ना है, या तो NESS या फिर ITY या फिर केवल Y। तो ये जोड़ने मात्र से ये शब्द क्या बन जाएंगे, संज्ञा बन जाएंगे। तो आइए इन्हें देखते हैं। अब देखिए वर्ड है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट के अंदर क्या लगाया, TY लगाया और क्या बन गया, ऑनेस्टी, ईमानदारी। और ऑनेस्ट यानी ईमानदार, तो नाउन बन गई ऑनेस्टी। इसको हॉनेस्टी नहीं पढ़ेंगे, H की साउंड इसमें नहीं आएगी, इसको क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्टी। H इसमें साइलेंट रहता है, H की आवाज़ नहीं आती है, तो इसको पढ़ेंगे ऑनेस्टी, ईमानदारी। दूसरा है काइंड, काइंड यानी दयालु। और जब हम इसको नाउन में बदलेंगे, संज्ञा में बदलेंगे, तो क्या लगा दिया, NESS, तो क्या बन गया, काइंडनेस यानी दयालुता। तीसरा है क्रूअल यानी क्रूर, और इसकी देखिए नाउन कैसे बनेगी, TY लगा करके, तो CRUELTY, क्रूअल्टी यानी कि क्रूरता। चौथा है काम, काम यानी शांत, और कामनेस यानी कि शांतिपूर्वक। 5वां है सैड यानी दुखी, और इसकी जब हम नाउन बनाएंगे तो क्या लगा दिया, NESS, तो क्या बन गया, सैडनेस यानी कि दुखिता या दुखी होना। छठा है एक्टिव, और जब इसकी नाउन बनाएंगे तो क्या लग गया, TY, एक्टिविटी। एक्टिव यानी एक्टिव होना यानी कि गतिशील होना, और एक्टिविटी यानी कि गतिशीलता। 7वां है क्रिएटिव, क्रिएटिव रचनात्मक, और क्रिएटिविटी रचनात्मकता। 8वां है सिंसियर, और इसकी जब हम नाउन बनाएंगे तो क्या बन जाएगी, सिंसियरिटी, TY लगा दिया। 9वां है चीयरफुल, खुश होना, तो चीयरफुलनेस, खुशहाली था। 10वां है बिटर यानी कड़वा, बिटरनेस यानी कि कड़वाहट। 11वां है सेंसिटिव, संवेदनशील, सेंसिटिविटी संवेदनशीलता। 12वां है ग्रेट यानी महान, और ग्रेटनेस NESS, तो क्या बन गया, ग्रेटनेस यानी महानता। तो इस तरह से हमने इन शब्दों से क्या बनाई, संज्ञा बना दी। कैसे,
कहीं पर TY जोड़ करके, कहीं पर केवल Y जोड़ करके और कहीं पर NESS जोड़ करके। सी है वर्ड सर्च। देयर आर 12 वर्ड्स हिडन इन दिस टेबल। यहाँ नीचे टेबल दी गई है जिसमें 12 शब्द छुपे हुए हैं। 6 कैन बी फाउंड हॉरिजॉन्टली। उनमें से 6 को तो हमें हॉरिजॉन्टली ढूंढना है एंड द रिमेनिंग 6 वर्टिकली, और बाकी के जो 6 बचते हैं उन्हें हमें वर्टिकली ढूंढना है। ऑल ऑफ देम आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। और वे सभी क्या हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, लाइक गुड, हैप्पी एसेट्रा। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होती हैं? जो किसी के बारे में बताएं कि वह कैसा है, तो वो सभी क्या कहलाते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहलाते हैं, जैसे कि गुड, हैप्पी एसेट्रा। द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड्स आर गिवन बिलो। तो जो हॉरिजॉन्टल में हम वर्ड्स को ढूंढेंगे उनका जो पहला अक्षर है उनके क्या क्या हैं 6 में? जैसे H, R, F, F, S, G। और जब वर्टिकल में ढूंढेंगे तो उन शब्दों के पहले अक्षर क्या क्या हैं? A, W, S, F, L और Q। तो ये फर्स्ट लेटर होंगे जिनसे हमें शब्द ढूंढने हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो देखिए ये शब्दों की एक टेबल दी गई है जिसके अंदर हमें 6 शब्द तो हॉरिजॉन्टल ढूंढने हैं और 6 शब्द हमें वर्टिकल ढूंढने हैं। तो आइए इसे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल, इस टेबल के अंदर H से जो पहला शब्द है वो हमने क्या ढूंढा है? हैस्टी। फिर R से है रेडी, F से है फियर्स, S से है स्ट्रॉन्ग, G से है गुड और F से है फ्राइटेंड। तो इस तरह से हमने इस टेबल में से ये 6 शब्द ढूंढे हैं और जिनके पहले लेटर देखिए ये यहाँ पर लिखे हुए। और हॉरिजॉन्टल क्या होता है? बाएं से लेकर के दाएं तक इस प्रकार से जब रेखा खींची जाती है तो वो क्या कहलाती है? हॉरिजॉन्टली। अब हम वर्टिकल 6 शब्द ढूंढते हैं। तो देखिए इस टेबल में से अब हमें वर्टिकली 6 शब्द ढूंढने हैं जिनके पहले पहले अक्षर देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो पहला अक्षर जैसे A है तो हमें A से ढूंढना है। तो A में देखिए हमने क्या ढूंढा है? एंगर। फिर है देखिए W, W से हमने ढूंढा है वर्ड्स। फिर है S, S से है सरप्राइज, ये देखिए ये S से है। फिर F है, F से देखिए फ्री। L है, L से लॉयल, ये देखिए ये लॉयल। फिर है Q, Q से क्वाइट। तो इस तरह से इस टेबल में से 6 शब्द हमें वर्टिकली ढूंढने थे। तो वो देखिए हमने यहाँ पर इस प्रकार से ढूंढे हैं। और वर्टिकल क्या होता है? इस प्रकार से एक लाइन सीधी खींचना, जमीन से के ऊपर की ओर जो लाइन खींची जाती है ऊपर, वह क्या कहलाती है? वर्टिकल कहलाती है। तो बच्चों हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।